हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा लीज एंड लाइसेंस के बारे में। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी या तो लीज पे ली है या दी है, और इन प्रॉपर्टीज़ को लीज पर देते हुए या लेते हुए हमने रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है। रेंट एग्रीमेंट के बारे में आप अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन टाइटल किसी भी डॉक्यूमेंट का रेंट एग्रीमेंट लिखने से वो रेंट एग्रीमेंट नहीं बनता। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये डिसाइड करती हैं कि वो लीज है या लाइसेंस है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा लीज एंड लाइसेंस के बारे में। लीज का मतलब लीजिंग राइट, लीज का मतलब किराएदारी, टेनेंसी। रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट एक ही बात है, जबकि लाइसेंस टोटली एक डिफरेंट कंसेप्ट है। लीज के अंदर टेनेंट के पास बहुत ही वाइडर राइट्स चले जाते हैं। लीज का जो एंटायर कंसेप्ट है वो टेनेंट के फेवर में ज्यादा है, लैंडलॉर्ड के फेवर में कम है। लीज में जो टेनेंट है एक्सक्लूसिव पोजेशन एंजॉय करता है प्रॉपर्टी का। इवन लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी में एंटर भी नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द टेनेंट। इसीलिए कहा जाता है फूल्स मेक हाउस एंड वाइज लिव इन। तो जो लीज का कंसेप्ट है उसमें टेनेंट्स के पास बहुत ज्यादा राइट है। अगर लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहता है तो उसे ही बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो कानून में है उसे गुजरना पड़ता है। लीज को जो गवर्न करते हैं वो डिफरेंट राज्यों के टेनेंसी एक्ट्स गवर्न करते हैं। जैसे पंजाब में पंजाब रेंट एक्ट, ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, और एग्रीकल्चर लैंड को हरियाणा और पंजाब में गवर्न करने के लिए पंजाब टेनेंसी एक्ट। इसी प्रकार हरियाणा में जो रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को जो एक्ट गवर्न करता है वो है हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो जो लीज है, लीज में टेनेंट्स के फेवर में ज्यादा राइट है। जब हम लाइसेंस की बात करेंगे तो लाइसेंस हमेशा लैंडलॉर्ड के फेवर में होता है और लाइसेंसी के फेवर में नहीं होता, क्योंकि जब हम लाइसेंस की बात करते हैं तो जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी का जो पोजीशन हैंड ओवर किया जाता है लाइसेंसी को, वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय तो करता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस करता है। लाइसेंस को समझने के लिए आपको पेइंग गेस्ट का एग्जांपल समझना पड़ेगा। जैसे कि कोई पेइंग गेस्ट होता है तो उसे अदर फेलोज के साथ, अदर बेड्स के साथ शेयरिंग में रहना पड़ता है। जब कोई पेइंग गेस्ट होता है तो उसे शाम होने के बाद एक पर्टिकुलर एक थ्रेश होल्ड टाइम की होती है, उससे पहले घर में यानी कि पेइंग अपने प्रॉपर्टी में आना पड़ता है। उसके बाद उसकी एंट्री परमिसिबल नहीं होती। पेइंग गेस्ट में जब आप रहते हैं एज ए पेइंग गेस्ट तो उस प्रॉपर्टी में आप जो है कोई फेस्टिवल, कोई सेलिब्रेशन एंजॉय नहीं कर सकते। तो यानी कि जो आपका एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है एज ए पेइंग गेस्ट वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो लाइसेंस रेपुडिएट हो जाता है, जबकि लीज कभी रेपुडिएट नहीं होती। टेनेंट का डेथ होने के बाद लीजिंग राइट, टेनेंसी राइट ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। लाइसेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करता है। अगर लाइसेंस का एक भी टर्म्स वायलेट होता है तो जो लैंडलॉर्ड है वो सिंगल नोटिस देकर लाइसेंसी को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कह सकता है, जबकि लीज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आप किराएदार रख रहे हैं तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट को इस तरीके से ड्राफ्ट करवाइए कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लैंडलॉर्ड का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा हो, टेनेंट का कंट्रोल कम हो, और उसे लाइसेंस का शेप दीजिए। और अगर आप टेनेंट हैं और आप रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवा रहे हैं तो उसको ऐसा शेप दीजिए कि वो रेंट एक्ट के अंदर कवर हो और प्रॉपर्टी प्रॉपरली टेनेंसी राइट्स को गवर्न करता हो। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। थैंक यू।